अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो इंशाल्लाह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच रखी है। बुकरम की लंबाई टोटल 10 इंच ली है हमने। अब यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे। नेक की लंबाई में हमने 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर चौड़ाई वाली साइड पे हमने नीचे वाली साइड पे 1-2 इंच 2 पॉइंट का इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है। अब हमने ऊपर से इस तरह से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है, नीचे से इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देंगे इस तरह से, और इन दोनों निशानों को हल्के हाथ से पहले इस तरह से आपस में मिला देंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक जो है वो सिंपल सा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉ हो चुका है। अब इन जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारा तकरीबन 1.25 इंच रहेगा। 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम अपना जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन अंदर की तरफ लेना है, यानी कि बुकरम के अंदर वाली साइड पे। अब नीचे वाली साइड पे 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेंगे, यानी कि 1 इंच 6 पॉइंट का मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से बिल्कुल आयरन शेप हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करनी है और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला देना है। हल्के हाथ से शेप को ड्रॉ करें, शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का, यानी कि जो पहले मार्जिन लिया था बिल्कुल उसी मार्जिन से एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने आयरन शेप नेक ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है, या 1/2 इंच भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निशानों को छोटे छोटे से हमने यहाँ तक निशान लगा लिए हैं जहाँ तक हमारा नेक है। अब ऊपर से जो पहला निशान हमने लगाया था इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल तिरछी इस तरह से लाइन लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से ये लाइन हमने लगा ली है। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब सिंपल जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब बड़े वाले नेक को हम साइड पे कर देंगे। ये जो छोटे वाला डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है बुकरम को इस तरह से खोल लेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह से बिल्कुल तिरछे में ड्रॉ कर देंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल एंड तक जहाँ तक हमारा बुकरम है वहाँ तक ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन की एक साइड से कटिंग हो गई है। अब सेम जिस तरह से एक साइड की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड की जो कटिंग है उसको भी कर लेनी है। अब यहाँ पर जो आयरन शेप नेक ड्रॉ किया था ना बिल्कुल उसके मुताबिक एक साइड से हमने इसकी कटिंग करनी है, यानी कि दूसरी साइड का डिज़ाइन हमें अलहदा से बनाना पड़ेगा। अब दूसरी साइड का जो बुकरम हमने कट करना है, अब यहाँ पर जो होती है मैजिक वाली साइड उनको आपस में मिला लेना है। रफ साइड ऊपर नीचे कर लेनी है सेट, और इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से एक पीस कट हुआ है ना इसी तरह से दूसरे पीस को भी अच्छे से कट कर लेना है, यानी कि पीस जो है दोनों आमने सामने आने चाहिए। इस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमने दोनों साइड पे नहीं छोड़ना। बिल्कुल जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है ये देखिए इस तरह से कटिंग हो गया है। अब ये बड़े वाला नेक हमारा आ जाता है। अब ये जो पीस हमने कट किया है ना ये हमारे पास आ जाएंगे। तो इनको हम किस तरह से सेट करेंगे, इनको हम इस तरह से रखते हुए बिल्कुल साथ साथ अच्छे से सेट करेंगे। दोनों साइड का डिज़ाइन आपको अच्छे से रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज का जो डिज़ाइन है इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देने वाला है। वीडियो का एक एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा कितने अच्छे से बन गया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। साइड पे जो 1/2 इंच फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। टोटली जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे। अब नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे आयरन की मदद से। इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। नेक का सेंटर मार्जिन हमने अच्छे से कर लिया है। नेक को इस तरह से बिल्कुल शर्ट के सेंटर में सेट करके रखेंगे और यहाँ पर सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। सेंटर में रफ सिलाई हमने चला ली है। नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना।
तो बिल्कुल जिस तरह से हमारा नेक है इसके साथ साथ हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। टोटली वीडियोस जो मैं बनाती हूँ मैं अपनी बिगिनर्स बहनों के लिए बनाती हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप लोग घर बैठे बहुत ही अच्छे से अपने सूट को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरह से कट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं दोनों साइड पे। अब हमने यहाँ पर इस तरह से नेक को रफ साइड की तरफ पलट लेना है। यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। चाहे तो आप आयरन करके हैंड स्टिच भी साथ ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी सिंपल अभी आयरन किया, हैंड स्टिच नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने ग्लू लगाई है, ये फैब्रिक ग्लू है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आपने किसी भी किस्म की जो आपको इजीली ग्लू मिलती है वो लगा कर इस तरह से पूरे नेक के साथ बिल्कुल लगा लेनी है और इस तरह से लेस को साथ साथ लगाते जाना है। अच्छा, यहाँ पर ग्लू लगाने का मकसद मेन ये होता है कि सिलाइयाँ कम चलें और डिज़ाइन, अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा डिज़ाइन को बना रहे हैं तो आपको भी पता ही होगा कि इस तरह से आप अगर डिज़ाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप बराबर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक का जो लेस हम लगा रहे हैं वो यहाँ पर लेस की साइड सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। पूरी लेस की साइड वाली पट्टी में हमने कट लगा दिए हैं ताकि राउंड में अच्छे से घूम जाए। तो लेस हमने बहुत ही अच्छे से लगा ली है, ये देखें नेक की सीधी साइड। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये देखें ये जो डिज़ाइन हमने कट किया था बिल्कुल अलग-अलग फैब्रिक पे इस तरह से इसको लगाया। फैब्रिक डबल रखना है, नीचे वाली साइड पे भी फैब्रिक है, मैंने खोल कर आपको अच्छे से दिखाया है। अब जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है, ऊपर वाला फैब्रिक आपने छोड़ देना है। नीचे वाला जो फैब्रिक है इसके डिज़ाइन में इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई को चला देना है। एक साइड पे पूरी एंड तक सिलाई जाएगी, दूसरी साइड पे हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है। अब यहाँ पर भी हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे। पूरे डिज़ाइन में इस तरह से अच्छे से कट लगा कर इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। साइड पे जो हल्का फुल्का सा फैब्रिक ऊपर नीचे होगा उसको भी साथ साथ कट करके नीट करते जाना है। अब यहाँ पर हमने ये देखे पेंसिल की मदद ली है, तो पेंसिल की मदद से आप इसको बहुत ही आसानी से सीधा कर सकते हो। अब ये देखें यहाँ से हमारा फैब्रिक ओपन नहीं है, बिल्कुल बंद है, क्योंकि डबल फैब्रिक था ना, हमने इसको फोल्ड किया था तो बंद है। दूसरी साइड के फैब्रिक पे मैंने सिलाई चला दी थी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से बुकरम हमने अच्छे से सेट करना है इसके अंदर, इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये डिज़ाइन सीधा हो गया। यहाँ पर फिर से इसको आयरन कर लेना है, जो हल्का फुल्का सा हमारा बुकरम उतरा होगा वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से इसके कॉर्नर भी अच्छे से निकाल लिए हैं। अब चाहें तो इसको कट भी फ्रंट साइड से कर सकते हैं, बारीक वाली साइड से। अब यहाँ पर दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको भी सेम इसी तरीके से हमने अच्छे से सीधा करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया। ये देखें कितनी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है दोनों साइड का डिज़ाइन। अब यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू फिर से लगाई है। अब जिस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है बिल्कुल इसी तरह से हमने लेस को इस तरह से छोटा सा पीस लगेगा यहाँ पर हमारा, और इसी तरह से लेस को अच्छे से लगा लेना है। तो लेस हमने बहुत ही अच्छे से लगा ली है। अब हमने इस तरह से एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कट कर देना है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी लेस को बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। तो दोनों साइड के डिज़ाइन पे हमने लेस अच्छे से लगा ली है। अब इसके ऊपर इस तरह से सिंपल किनारे किनारे सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर देना है, यानी कि डिज़ाइन के ऊपर सिलाई आपने पहले से चला लेनी है। तो दोनों साइड का जो डिज़ाइन था इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चला ली है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। धागे को कट करेंगे, पट्टियों को इस तरह से हमने अब नेक में सेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप ग्लू की मदद से पट्टियों को पहले सेट कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, नहीं तो आप पिन अप कर लें। अब यहाँ पर हल्की सी एक साइड पे जो फैब्रिक ओपन था इसके ऊपर हमने इस तरह से ना हल्की सी ग्लू लगा दी है। ठीक है, इस तरह से ग्लू लगा दिया। जहाँ तक हमारा बुकरम था बिल्कुल वहाँ तक ये होगा। बाकी जो फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड पे हाफ इंच, उसको हमने दबाव में रख लिया है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है, कॉर्नर पे भी इसी तरह से लगा लेनी है और इसको इसी तरह से सेट कर देना है। तो ये देखें लेस के साथ हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिंपल सिलाई को चलाना है। ग्लू लगा ली थी तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। ग्लू लगाकर आयरन कर लिया करें। जब आयरन कर लेते हैं तो अब यहाँ पर चेक करें कि टोटल हमें 2 से 3 सिलाइयाँ लगानी पड़ती। यहाँ पर एक ही सिलाई में टोटली नेक डिज़ाइन कवर हो रहा है हमारा।
तो जब एक ही सिलाई में नेक डिज़ाइन कवर होगा तो इंशाल्लाह खूबसूरत भी होगा, नफासत भी आएगी, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखें नेक का डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल ओपन है। नेक को पहनने में किसी किस्म का, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि नेक ऊपर वाला छोटा है, इसको पहनने के लिए बैक नेक बड़ा बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक है और ओपन है बिल्कुल फ्रंट साइड। इसके नीचे वाली साइड पे ना हमने टांका बिल्कुल नहीं लगाया ताकि नेक को पहनने में आसानी रहे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा